पीड़ित ने प्रेसवार्ता कर गिरफ्तारी की मांग की। गोरखपुर झंगहा थाना क्षेत्र के सोनबरसा टोला ग्राम राजधारी निवासी धर्मसेन चौहान ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए झंगहा थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि बीते दिनों मेरे पिता को भोला चौहान अपने लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दिया था। इस मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। अभी तक जगह थाने की पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित धर्मसेन चौहान ने झंगहा थानाध्यक्ष पर मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर पुलिस तत्परता दिखाई होती तो मेरे पिता इस समय मेरे साथ होते, क्योंकि मेरे पिता बार बार झंगहा थाने में अपनी जान माल की प्रार्थना पत्र देते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई उचित पहल नहीं की, जिसके वजह से मेरे पिता की निर्मम हत्या कर दिया गया। अभी भी झंगहा पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। मुख्य आरोपी को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विवेचना अधिकारी को बदलने का उच्च अधिकारियों से मांग की और कहा है कि इस मामले का निष्पक्ष जांच किया जाए। जी, मेरा नाम धर्मसेन चौहान है। राजधानी सोनबरसा झंगहा थाना के निवासी हूँ। मेरे पिताजी की हत्या हो गई, जिसमें ज़मीन के रंजिश से लेके मार दिए सब। मैं अब ज़मीन 2 जगह है, एक जगह 51 डिसमिल है और एक जगह 19 डिसमिल है, जिसमें दोनों लोग कब्जा किए हैं। राम मुंदर चौहान 51 डिसमिल पे, भोला चौहान 19 डिसमिल पर। ये मेरे पिताजी सब जानते थे। ये 6 जनवरी को बहस था, जो 2 दिन पहले हत्या हो गई। 4 जनवरी को हत्या हो गई। मुकदमा कितने दिनों से चल रहा है? मुकदमा जो 51 डिसमिल है, वो मुकदमा आपका लगभग 58 साल से चलता है, और इसका जो 19 डिसमिल वाला ये 10 साल से चलता है। तो इसको लेके जो है शिकायत वगैरह कहीं किया? हमारे पिताजी लगातार 3 साल तक झंगे थाने में, ऐसा कोई महीना नहीं था कि झंगा थाने में एप्लीकेशन न दिए हो। किस बात का? यही जान से जान माल की धमकी देते हुए भोला चौहान या मुंदर चौहान ने। तो कोई सुरक्षा नहीं मिली? कोई सुरक्षा नहीं। आज पुलिस वाले झंगा थाना कोई कहानी सुने होते या सुनवाए होते तो आज हमारे पिताजी हमारे सामने होते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या मांग है आपकी? भोला चौहान या मुंदर की गिरफ्तारी मांग है। कितने लोग शामिल हैं आपके पिता की हत्या में? 7 लोग, जिसमें 5 लोग का जेल हो गया, 2 लोग भागे हैं। कहीं बड़े अधिकारी से मिले आप? कप्तान साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, सीओ साहब से मिले, एसओ साहब से मिले। क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी? ये एसओ की कमी है, एसओ साहब की कमी है। जब हमारे पिताजी की हत्या हुई, हम लोग ले गए वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ से पट्टी बना, एफआई किए। हम मेडिकल कॉलेज ले जाने वाले थे, रास्ते में एसओ साहब ने हम लोग को घेर लिए जेपीएस स्कूल पे, जो कि वहाँ से 1 किलोमीटर झंगा थाना है। बोलने पर हमको धमकी देने लगे। सब सिपाही, कम से कम 100 सिपाही हमको घेर लिए सब। क्यों घेर लिया? वजह क्या है? वजह ये थी कि आपकी पिता का डेथ हो गई है, जो कि वो डॉक्टर नहीं है, सिपाही डॉक्टर तो नहीं है। रास्ते में घेर लिए था सब, हमको थाने ले गए ज़बरदस्ती। अब मेरे पिताजी का लाश ही गायब हो गई वहाँ से। मेरे पिताजी का अभी वो जिंदे थे, 1.5 घंटा हम लोग को वहाँ परेशान किए जेपीएस स्कूल में एसओ साहब। उसके बाद हमको अपने गाड़ी में बैठा के ले गए थाने पर। यहाँ पर एम्बुलेंस से मेरे पिताजी को बीआईडी कॉलेज में भेज दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए। ये बताइए, जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम नहीं करा सकते हैं? वो कैसे जान के सर्टिफाई हो गए वो कि हमारे पिताजी का मौत हो गई है? तो कैसे फिर मौत हुई? कहाँ पे हुई मौत? मौत हमारे मकान पर चढ़ के मार दिए सब टांगा से। कौन कौन पिताजी को मारा था? सुभाष चौहान उठा पटक दिया। उसके दोनों बेटे गुड्डू और सोनू ईंटा थी डंडे से मारने लगे, झगड़ू मारने लगा। अब विकास भी लाठी से मारने लगा। उसके बाद मुंदर ने ललकाते हुए कहा, अब क्या देख तो सालिक जान से मार दो। उसके बाद जो है कि टांगा उठा के सुभाष चौहान ने मेरे पिताजी को काटने लगा, काट दिया। उसके बाद मेरा भाई बचाने गया, वो पिंदर चौहान, तो इसको पीछे से भोला ने लिया था, कोई सामान ही था, धाई हथियार था, 2 जगह मार दिया, जो कि एक जगह 18 टांका चला था, एक जगह 10 टांका चला।